भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान श्री हरि नरहरि दास भगवान का ध्यान करते हुए, नृसिंह भगवान का ध्यान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज मच्छर रूप अति लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग भी सब हनुमान जी महाराज के साथ अब प्रवेश करें। और क्या हुआ, इतनी सावधानी रखने के बावजूद हनुमान जी महाराज पकड़े गए। किसके द्वारा पकड़े गए? अभी मैंने चौपाई पढ़ी थी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदर। लंका की रक्षिका, उसका नाम था लंकिनी। उसकी महिमा बहुत गाई है, दुख को महिमा मंडित किया है। महाराज ने कहा कि आप कैसे बता रहे हैं, तो उन्होंने दृष्टांत दिया। उनका श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, पांडवों की माता और हमारे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बुआ देवी कुंती का नाम आपने सुना होगा, भागवत की कथा सुनते हैं ना। तो प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और पांडवों को विजयश्री मिल गई, वो भगवान श्री कृष्ण तब अपनी बुआ कुंती के पास आए, उनको प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया कि बुआ, अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाना चाहता हूं। युद्ध समाप्त हो गया, राज्याभिषेक हो गया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने जाने की बात कही हस्तिनापुर से, तो देवी कुंती के मुख से एक वाक्य निकल गया। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में एक वाक्य लिखा है, विपदा संतु नश्यस्वत। हे कृष्ण, उसका अर्थ यह है, हे कृष्ण कि ये सारी संपत्ति और वैभव सफलता की अपेक्षा तो वो विपत्ति ही श्रेष्ठ थी, वो दुख ही श्रेष्ठ था। अब ये वाक्य जो लिखा है उसकी व्याख्या, तो शब्द तो लिखे गए पर उसकी व्याख्या तो व्यक्ति करता है। और अधिकांश कथावाचक लोग इसकी यही व्याख्या करते हैं कि कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख और विपत्ति की याचना की। आप लोगों ने भी सुना है, हाँ, देवियां अनुमोदन कर रही है, दुख मांगा। अब इस प्रसंग में हम ये कह रहे हैं कि सब लोग सुख पाना चाहते हैं, तो यहाँ कुंती तो भगवान कृष्ण के पास दुख मांग रही है, तो ये तो विरोधाभासी बात हुई। और तब हमारे गुरुदेव ने जो समाधान दिया, उनका कि शब्द को आप मत पकड़ लीजिए, उसके पीछे जो भाव है उसको समझना आवश्यक है। अगर कुंती दुख ही चाहती होती तो भगवान कृष्ण तो बड़े कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, भगवान कृष्ण को दुख दे देना चाहिए था। कुंती ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने उनको दुख दे दिया? वो तो यही कहती, क्या उन पांडवों ने कम दुख भोगा था? इतने वर्षों का वनवास और इतनी प्रताड़ना, बन बन भटके, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, वंचित रहे, भूखे प्यासे, क्या कम दुख था कि कुंती भगवान कृष्ण को कहे कि और दुख दे दीजिए? वो ये कहना चाह रही थी क्या, सर्वनाश हो जाए, मेरे बच्चों की सबकी मृत्यु हो जाए और दुख दे दो? नहीं नहीं,
देखिए, ऐसे उतावलेपन में अर्थ अगर आप ले लेंगे, कथा का सही मर्म नहीं जानेंगे। इसलिए मैं आप देवियों से, देवताओं से प्रार्थना कर रही हूँ, मनोरंजन इस कथा में नहीं मिलेगा, बुद्धि रंजन। अगर आप एकाग्रता से मन बुद्धि चित्त को लगाकर श्रवण करेंगी, तब आपको कथा में आनंद और रसानुभूति होगी। कुंती भी दुख नहीं चाहती है, वो भी सुख चाहती है। पर जब वे कहती है विपदा संतु नश्यस्वद, इस सुख और संपत्ति से वो विपत्ति अच्छी थी, उसका तात्पर्य ये था कि उस विपत्ति में हे श्री कृष्ण आप हमारे साथ में रहे। जब हमारे जीवन में दुख था, कष्ट आया, विपत्ति आई, प्रतिकूलता थी, तब भगवान का सानिध्य रहा, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रहे। और अब जब संपत्ति आ गई, सफलता मिल गई, आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि इस सुख संपत्ति में आप ही भूल जाए, आपकी विस्मृति हो जाए। इसीलिए वे क्या चाहती है? वे चाहती है कि हे प्रभु, संपत्ति में भी आपका स्मरण बना रहे, आपका जाप हम करते रहे और आपका ध्यान करते रहे। वो दुख नहीं चाहती। समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? कुंती भी सुख ही चाहती है, वो विपत्ति नहीं चाह रही, वो भगवान का सानिध्य और भगवान की स्मृति पाना चाहती है। संतों ने निश्चित रूप से आंसुओं को महत्व दिया, रोने को महत्व दिया। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। क्यों? वे कहते बिन रोए कत पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जब भक्ति भाव से नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा हंसना नहीं, रुदन। आंख में से अश्रु अगर निकलते हैं, प्रेमाश्रु, तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, उद्देश्य व्यक्ति का, अगर व्यक्ति रो रहा है, बहुधा जब व्यक्ति दुखी होता है तभी उसको रुलाई आती है, जब वो प्रसन्न होता है तब नहीं आती। पर ऐसा नहीं है। देखिए, भक्तों के जीवन में एक संसारी व्यक्ति और साधक के रहनी में अंतर होता है। संसारी व्यक्ति तो अपने दुख में रोता है और खुशी में प्रसन्न होता है, पर ये जो भक्त होते हैं भगवान के, जो साधक होते हैं, आपने वृंदावन धाम की यात्रा की होगी। देखिए, श्री वृंदावन धाम में भी कई संप्रदाय है। एक संप्रदाय है जिसका नाम है मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अब मध्व गौड़ीय संप्रदाय की मान्यता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले गए, और जब वे छोड़ के चले गए तो सारी गोपियां भगवान कृष्ण श्याम सुंदर के विरह में, विरह वेदना में, उनके वियोग में रोती रहती है और पुकारती है, भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भगवान के संकीर्तन के द्वारा उनका स्मरण करती है। और वो विरह वेदना का, गोपी विरह भाव का अनुभव करने का प्रयास करती है। आपने नाम सुना होगा बड़े प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे
तो ऐसी विरह अग्नि उनकी जागृत होती थी कि जहां वो खड़े हुए थे वहां वो पत्थर भी वो विरह अग्नि में पिघल गया, ऐसा द्रवित हो गया। तो अब ये भक्त लोग रोते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान का विरह हो गया। एक और मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, और उसी वृंदावन धाम में एक और संप्रदाय है, हित हरिवंश महाराज का संप्रदाय। उस संप्रदाय की मान्यता बड़ी विचित्र है। वे लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं गए। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। एक क्षण के लिए भगवान श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। वे कहाँ रहते हैं? वो कहते वो नित्य निकुंज में ही रहते हैं। श्री राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर दोनों नित्य संयोग में दिव्य रास श्रृंगार लीला में ही रहते हैं। बड़ी विचित्र बात है। एक ही वृंदावन धाम, वही भगवान श्याम सुंदर की कथा। एक की मान्यता है कि वे छोड़ के चले गए और रो रो के पुकार रहे वियोग में, और दूसरी ओर भक्त भगवान श्याम सुंदर के दिव्य श्रृंगार के पद गायन में आनंद में डूबे हुए। अब सत्य क्या है? एक भक्त की मान्यता है भगवान कृष्ण कभी नहीं गए, दूसरा कहते कि वो छोड़ के चले गए। तो प्रश्न उठता है ना मन में कि सही क्या है, गए कि नहीं गए? पर हमारे गुरुदेव कितना सुंदर समझाते हैं। ये अलग अलग भक्तों की जो मान्यता है, सत्य क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, देखिए वो तत्वतः तो दोनों एक ही है। जैसे भगवान राम और सीता तत्वतः एक ही है। गिरार्थ जल वीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, पर वो एक ही दो रूप धारण करके लीला करते हैं। और लीला में संयोग की भी लीला करते हैं, वियोग की भी लीला करते हैं। भक्त को जो भी अच्छा लगे वो अपनी अपनी भावना के अनुसार उस लीला को ग्रहण करते हैं। एक आनंद में हंसता है, दूसरा दुख में रुदन करता है, पर वो अश्रु प्रवाह के मूल में भी सुख पाने की ही वृत्ति है। वो जो आंसू निकल रहे हैं वो दुख के मारे नहीं निकल रहे, वो इसीलिए रो रहे हैं कि वो आंसू के द्वारा भी उसको सुख ही मिल रहा है, वो संतोष उसको हृदय को मिल रहा है। उनके हृदय में वो शीतलता वो आंसू प्रदान कर रहे हैं। तो चाहे रुदन हो चाहे हंसना हो, प्रत्येक व्यक्ति सुख ही पाना चाहता है। और आप लोग सब भी सुख पाना चाहते हैं। तो ये हमारे शास्त्र ने इसीलिए हम 4 प्रकार के फलों का निरूपण कर दिया। इसको चतुर्वर्गीय पुरुषार्थ कहा गया। व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म कर रहा है संसार में, वो 4 फल पाने का अधिकारी है। वो 4 फल क्या है? उनका अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। और ये 4 फल के द्वारा ही उसको सुख की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे खेती किसानी कर रहे हैं, आप चाहते तो यही है कि आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिले और अधिक से अधिक मात्रा में धन संपत्ति मिले। तो ये पहला पुरुषार्थ का फल वो है अर्थ। और इसीलिए हमारे यहाँ अर्थ की भी एक देवी
देखिए, वैसे तो अनेक देवियों का रूप हमारे नगर के पुरोहित पांडे जी ने अभी सुनाया, और हम लोग दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु, चाहे वो बुद्धि रूपेण विद्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै प्रार्थना करे, पर आज के इस कलयुग में समस्त देवियों में से जो सबसे अधिक पूजी जाती है देवी, और कोई रूप चाहे हम उसकी आराधना करें या ना करें, पर प्रत्येक व्यक्ति एक देवी की आराधना करता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी अर्थ की देवी है, धन की प्रदान करती है, और इसलिए वो एक दिवस जो लक्ष्मी पूजन के लिए नियुक्त है, पूरे वर्ष भर में घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है कि नहीं? कौन सा दिन है? दीपावली। बहुत अच्छा। तो अर्थ की देवी लक्ष्मी जी अर्थ प्रदान करती है, और अर्थ में जो सुख है वो कौन सा सुख है? देखिए, अर्थ का सुख संग्रह का सुख है। व्यक्ति चाहता है कि अधिक से अधिक हम धन एकत्रित करें, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, और बाल बच्चों के लिए नहीं, हमारी 20 पीढ़ी तक, 25 पीढ़ी तक धन चलता जाए, इतना धन हम एकत्रित करें तो अब हमें सुख मिलेगा। और इसीलिए उसी तरह से दूसरा सुख है काम का सुख। ये दूसरा फल है अर्थ के बाद काम। आप लोग सब जानते हैं ना? कृपया, क्योंकि विलंब से ही आप लोग सब आने के अभ्यस्त है, मैं निवेदन बार बार कर रही हूं कि लोगों का ध्यान जाता है। जो विलंब से आए वो आगे आने का प्रयास न करें। कल से कृपा पूर्वक इस बात पर ध्यान रखा जाए। दूसरा सुख है काम का सुख, क्योंकि काम के द्वारा भी व्यक्ति को जब वो भोग करता है, भोग, हमारा जो शरीर है 10 इंद्रियों से बना हुआ है, और इंद्रियां विषय प्राप्त करना चाहती, और विषय प्राप्त करके उसको सुख की अनुभूति होती है। जैसे आपको अगर हम कहें कि अभी कथा का विश्राम होने वाला, कथा विश्राम के बाद सबको एकदम मुलायम गरम गरम गुलाब जामुन का प्रसाद बांटा जाएगा, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब बढ़िया गरम गरम गुलाब जामुन खाएंगे तो सुख मिलना है। तो विषयों में सुख है, और वो विषय भोग करके हमारी इंद्रियों को जब हमारी कामनाएं पूरी होती है, आपको समझ में आ रहा है ना? मैं जितना सरल हो सकता है करके सुना रही हूं, कठिन नहीं हो रहा है ना? तो ये काम का सुख। और तीसरा फल है धर्म। अब धर्म को लेकर तो ये कहा गया कि सुखस्य मूलम धर्म। अगर व्यक्ति सुख पाना चाहता है और अगर वो धर्म का पालन नहीं करता है अपने जीवन में, तो उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता। वो व्यक्ति विमूढ़ है जो सुख पाना चाहता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है। और इसलिए हमारे गुरुदेव बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं
सुख पाने की इच्छा संसार में प्रत्येक व्यक्ति में है। अच्छा व्यक्ति भी सुख पाना चाहता है, बुरा व्यक्ति भी सुख पाना चाहता है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी सुख पाना चाहते हैं और राक्षस भी सुख पाना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? महाराज श्री ने रामचरितमानस में 2 नगरों का हमारे सामने दृष्टांत रखा। ये 2 नगर कौन है? एक नगर है जो परम पवित्र भूमि है अयोध्या, और दूसरी भूमि है लंका। ये 2 नगर है। अयोध्या वो भूमि है जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जहां केवल अच्छे लोग रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, जो संतों की नगरी है, वो है अयोध्या। और दूसरी नगरी है लंका। अब लंका मैंने जैसे कहा, वो तो केवल बुरे लोगों का नगर है, जहां केवल राक्षस ही रहते। 2 नगर है, लंका और अयोध्या। दोनों की तुलना हमारे गुरुदेव करके कितना सुंदर हमें जीवन दर्शन समझाते हैं कि ये रामायण की कथा त्रेता युग की कथा नहीं, हम सब के जीवन की कथा है। कैसे? महाराज जी कहते हैं कि लंका का आधिपत्य, लंका का राजा कौन है? दशमुख रावण। दशानन रावण लंका अधिपति है। और अयोध्या के राजा कौन है? उनका कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है। अब ये दशरथ और दशमुख, ये 2 पात्र हैं। आपने सबने नाम सुना है ना, दशरथ और दशमुख। महाराज श्री कहते हैं कि ये 2 पात्र त्रेता युग में तो थे, पर ये दोनों पात्र प्रतीकात्मक है। अब दार्शनिक पद्धति से महाराज जी समझाते हैं दशरथ और दशमुख का तात्पर्य क्या है। देखिए, ध्यान से सुनिए, आपके लिए कठिन ना हो इसलिए मैं सरल बना रही हूं। दशरथ और दशमुख 2 व्यक्ति तो है, पर व्यक्ति के अलावा ये 2 जीवन दर्शन है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दशरथ और दशमुख के नाम में, उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व की तुलना अगर हम करें तो स्वभाव में कोई समानता नहीं है, गुणों में कोई समानता नहीं है, कहाँ दशरथ और कहाँ दशमुख। पर समानता एक अगर है कोई, वो दोनों के नाम में समानता है। क्या समानता है? उनका दशरथ में और दशमुख में दोनों के नाम में एक समान है। वो क्या है? 10। बहुत अच्छे श्रोता है, बड़ी प्रसन्नता है, चैतन्य श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं। तो दशरथ में भी 10 है और दशमुख में भी 10 है। और महाराज श्री कहते हैं कि हम और आप जितने भी मानव जाति है, हम और आप भी सभी 10 है। हम लोग 10 कैसे हैं? ये मनुष्य शरीर जो बना हुआ है वो इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। बहुत अच्छे। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियों से बना हुआ मनुष्य का शरीर है। तो हम और आप भी सब 10 है। दशरथ में भी 10 है, दशमुख में भी 10 है और हम भी 10 है। सब सहमत है? लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा। अब अंतर क्या है? महाराज श्री कहते कि भगवान ने हम सबको इंद्रियां तो दे दी, हम सबको 10 दे दिया, पर इंद्रियों के साथ भगवान ने हमको बुद्धि और विवेक दिया है।
ये बुद्धि क्यों दी भगवान ने? केवल मनुष्य को प्राप्त है और 84 लाख योनि में किसी को भी ये बुद्धि और विवेक प्राप्त नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सर्वोच्च जो आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, दुर्लभम मानुषम जन्मा, भगवान शंकराचार्य कहते। वो क्यों दिया है भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर? ये विवेक हमें दिया है कि हमें निर्णय करना है कि 10 तो हमें मिल गया है, अब हमें 10 के साथ रथ को जोड़ना है कि 10 के साथ मुख को जोड़ना है। इसलिए प्रभु ने हमें ये विवेक दिया है। अगर 10 को हम रथ बनाएंगे, रथ का मतलब क्या है? रथ मतलब वाहन। अगर आपको कथा में यहाँ आना है, गिरिडीह से अभी एक सज्जन केडिया जी आए हैं, तो वाहन में बैठ करके चल के आए, गाड़ी में। उस जमाने में रथ होता था। तो ये 10 इंद्रियों को हमें रथ बनाने का मतलब उसको वाहन बनाना है, एक लक्ष्य के हमें पहुंचना है। तो जितनी भी शक्तियां हमारी इंद्रियों में हैं, इन सभी इंद्रियों को जोड़ करके लक्ष्य क्या है दशरथ जी का? कब दशरथ जी धन्य हुए? उनका जब राम नवमी की तिथि आई और मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, भगवान राम की प्राप्ति हो गई। तो 10 को अगर आप रथ की तरह उसका सदुपयोग करेंगे, रथ से जोड़ेंगे, तो आप सभी दशरथ बन जाएंगे। पर अगर हमने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, जैसे त्रेता युग में उस पात्र ने किया, तो क्या होगा? उसने 10 को जोड़ दिया मुख से। मुख क्या है आप समझते हैं कि नहीं? मुख मतलब जो भोजन, भोग करने का साधन, उसको मुख कहते हैं। 10 मुख। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा केवल भोग करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, और परिणाम क्या होगा? 10 मुख के साथ क्या हुआ? पूरा जीवन केवल विलासिता में उन्होंने निकाल दिया, भोग करने में निकाल दिया। नतीजा ये हुआ, वहां भी राम आए, पर विजयादशमी के दिन आ करके और 10 मुख का संहार कर दिया उसका। ये तो बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। वास्तव में ये गादी श्री रामपुर के भक्त बैठे हुए हैं। रावण के मरने पर तालियां बजी है, और जोरदार बजनी चाहिए थी, कमजोर तालियां है ये तो। इसका मतलब कि रामपुर में तो दशरथ ही बैठे हुए हैं, दशमुख नहीं कोई है। तो दशरथ और दशमुख ये केवल त्रेता युग के इतिहास के पात्र नहीं है, हम और आप सबके जीवन की ये कथा है। और लंका में और अयोध्या में, दोनों ही नगरों में आप देखें, दोनों ही स्थानों में सुख है कि नहीं? अयोध्या में भी सुख है, लंका में भी सुख है। देखिए, अब प्रश्न हम अपने भूल ना जाए, हम तुलना क्यों कर रहे हैं? अयोध्या में सुख दिखाई दे रहा है, कहां पर? गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में कहते हैं, महाराज दशरथ के द्वारा शासित अयोध्या में कितनी सुख था। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताई कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाई सुहाए। सुख और संपत्ति की नदियां अयोध्या में निरंतर प्रवाहित होती रहती थी।
जैसे कि सभी नदी समुद्र में बिना बुलाए चली जाती है, वैसे ही एक धार्मिक धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप ही चली आती है। पर लंका तो बुरे लोगों का नगर है, वहां तो केवल अधर्म और पाप ही होता है। वहां तो सुख संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वहां तो केवल दुख और क्लेश होना चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि लंका का वातावरण कैसा था, रावण द्वारा शासित लंका। और तब आपको आश्चर्य होगा, वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से ये घोषणा कर दी। उन्होंने 10 वस्तुएं गिना दी। देखिए वहां भी आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, नित नूतन जह बाढ़त जाई। लंका में भी दिन प्रतिदिन सुख बढ़ रहा था, संपत्ति बढ़ रही थी, 10 वस्तुओं का विकास हो रहा था। तो ऐसी विकसित नगरी लंका, जहां 10 दिशा में विकास उन्नति हो रही हो, जहां दिन दूना विकास हो रहा हो, जहां निरंतर सुख बढ़ रहा हो, उस लंका की रक्षिका लंकिनी को आज कैसा कौन सा सुख मिल गया जो अभी तक नहीं मिला था। उस सुख को पाने के लिए अब अगले 3 दिन तक हम लोग नित्य प्रति कथा में समय से आने का जो है प्रयास करेंगे। यही आपसे मैं निवेदन करती हूँ। अभी हमें आदेश हुआ है कि कथा का समय विश्राम कर दिया जाए, तो कल कथा ठीक 8 बजे से प्रारंभ होगी। समय से आप लोग सभी पधारने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भगवान के जय घोष के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी रामायण जी की आरती होगी। आरती में आप सब लोग सम्मिलित हो और प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बोलिए भारत माता की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम। रामायण जी की आरती होगी। आरती में मुखिया जी श्री प्रकाश पांडे जी और जो भी अध्यक्ष महोदय, और आरती के बाद जो झांकी आई हुई है अयोध्या धाम से ही, आज राधा कृष्ण की लीला आप लोगों को दिखलाया जाएगा। आप लोग सब बैठे रहेंगे। बहुत ही सुंदर झांकी आई हुई है। छोटी मुंह बड़ी बात होगी। आपके कथा को सुन करके कहते हैं कि मैं सेवक परिवार समेत। मैं सेवक पूरे परिवार, और मेरा परिवार सिर्फ मैं नहीं हूं, ये मेरा परिवार है। यहाँ के नगर पुरोहित होने के नाते तमाम जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी मेरा परिवार है। मैं दीदी माँ प्रत्येक साल यज्ञ करता हूं, मैं चंदा नहीं करता। इस साल 25वां यज्ञ था और सभी के शुभकामना के लिए मैं करता हूं। हमारे बड़े पिताजी को लड़का नहीं था। हमने अपना जीवन भर जो कमाया था या जो मैं कमाऊंगा उसको मैंने उनके नाम से ट्रस्ट बना करके दान कर दिया। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब बेटियों का विवाह, यही हमारे परिवार का कर्तव्य है। ये मेरा बड़ा सुपुत्र है,
ये आपका तृतीय सुपुत्र है और 2 सुपुत्र और हैं, 2 सिंगर भी है जो भगवान का कीर्तन भी करता है। आज हम लोग धन्य हो गए। जैसे भगवान के यहाँ एक पापी पहुंचा, उनके पार्षद बोले कि तुमको यहाँ किसने आने दिया, ये पापियों के लिए जगह नहीं है। वो बोले कि अगर भगवान कह दे अपने मुख से मैं तो चला जाऊंगा। भगवान बोले कौन ऐसा भाई पापी आया है जो कह रहा है कि अगर भगवान कह दें तो मैं चल जाऊंगा। भगवान अपना स्वरूप दे करके एक पार्षद को भेजे कि जाकर के कह दो कि तुमको यहाँ से चले जाना है। पार्षद आए, उनको प्रणाम किए, बोले आपका कितना नाम है? तो भगवान थे नहीं, 10, 20, 50 नाम पार्षद बताए। बोले आप भगवान कभी नहीं हो सकते। भगवान को जाके बोला गया, भगवान बोले ऐसी बात है? भगवान स्वतः आए, भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए बोले कि प्रभु आप अपना नाम बता दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। भगवान 107 नाम बताए, एक नाम को उन्होंने छुपा लिया। साष्टांग दंडवत करते हुए बोले कि प्रभु एक नाम आप बता दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। बोले मेरा नाम है पतित पावन। बोले प्रभु जब आप पतित पावन हो, आप पापों को नष्ट करने वाले, दूर करने वाले हो, आपके सन्मुख अगर मैं उपस्थित हूं, क्या मैं पापी हूं? भगवान बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी दीदी मां अयोध्या से चल के आई है। अब परम पूज्य जुग तुलसी श्री राम किंकर जी महाराज, उनकी शिष्या होने के नाते आज हम गर्व से कह सकते हैं, कहे न कि हमारा गांव बहुत ही गरीब है, लेकिन आपके आगमन के बाद ये नहीं लगता है कि हम लोग से बेसी भाग्यवान कोई हो। जय हो, जय हम लोग हो, उस भारतवर्ष जय में हो। निवास करते हैं। अभी धन की लक्ष्मी की आप बात कर रही थी, हम लोग उस देश में निवास करते हैं जहां धन को नहीं धर्म को देखा गया है। सभी लोग जानते हैं कि सांप काटने के बाद लोग मर जाएगा, फिर भी सांप की पूजा करते हैं। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। हमारा ही देश है जो विष देने के बाद भी मीरा गाई है कि पायो रे मैंने पायो राम रतन धन पायो। जो राम को रत्न और धन समझे ये भारतवर्ष की नागरिक है। और अयोध्या धाम तो कहना क्या है, राजा दशरथ के यहां जब मांगने गए विश्वामित्र जी तो बोले हैं कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। सभी सुत हमारे प्राण के समान है, लेकिन राम को इसलिए कि राम हमारा धन है। तो आज गादी श्री रामपुर की आप धन हैं, आप सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला, अपर्णा पार्वती दुर्गा मृणानी चंडिकाम्बिका, आर्जा दक्षायनी चेव गिरिजा मेघकात्मजा। आपका स्वरूप जगदम्बा का है। एक बार समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपके चरणों में नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। रामायण जी की आरती होगी, सभी को आरती गायन करेंगे। और हाथ में चक्री रहे जिनके, और उसे के सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज, भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनका, ध्यान करे जो सदा इनका, उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे रघुनंदन हे सतबंदन, भाल पे चंदन की छवि नारी, सिया के कंठ प्रभु हनुमंत, पतार के सुध लीजिए हमारी। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, कीरति ललित ललित सिया पी की। गावत
दे स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाह गजाति करवे वरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसे दलमांजरे स्वाम्भो जयामि जगदेश्वरमय प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। जुग तुलसी राम किंकर जी महाराज की जय। दीदी माँ की जय। सभी लोग बैठे हैं चूंकि झांकी का भी कार्यक्रम है, झांकी का भी कार्यक्रम है। चूंकि हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं हमारे जुग तुलसी पंडित श्री राम किंकर जी।